पीजीआई में दम तोड़ दिया है। बीती रात को 11:15 बजे पीड़िता ममता की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद मंडी लाया जाएगा शव और अंतिम संस्कार होगा। आपको जानकारी दे दें कि 15 नवंबर को पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी के ऊपर यानी कि ममता के ऊपर तेजाब फेंक दिया था। 50% तक झुलस गई थी पीड़ित ममता और इस दौरान पति नंदलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे हत्या का मुकदमा भी इस पर चलाया जा रहा है। एसएसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने मौत की पुष्टि की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जहां पर एक तरफ सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही है पुलिस की तरफ से, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत ही एक जघन्य अपराध हम कह सकते हैं कि मंडी में जो है वो सामने आया। तकरीबन 5 दिन पहले का ये मामला है। इन पति पत्नी के बीच में जो है वो काफी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और ये पारिवारिक विवाद का अंत इस तरह से हुआ कि पत्नी की जो अब मृत्यु हो चुकी है, पति जो है वो जेल में है और 2 बच्चे हैं वो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं। उनके सिर से मां का साया उड़ चुका है और पिता जो है इस वक्त जेल में है। पुलिस की तरफ से इस मामले में जो आरोपी है, जो इस महिला का जो पति है नंदलाल, उसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी घटना वाले दिन ही उस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था उसके घर से। अब उस पर जो है वो हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा और उस आधार से आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज इस महिला के शव का जो है वहाँ पीजीआई में ही पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद मंडी इस शव को लाया जाएगा और वहां पर जो है वो फिर अंतिम संस्कार होगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो परिवार के लोग हैं उनका यही कहना है कि इस मामले में पुलिस जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जो है वो पीड़िता को और परिवार के अन्य लोगों को जो है वो न्याय दिलाए। यही मांग जो परिवार के लोगों की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, हम देखें तो ये कार्रवाई अमूमन की जाती है, छोटी सी कोई घटना होती है, कहा सुनी होता है तो उसमें गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होता है, ये पुलिस प्रशासन की आम रवैया है। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस जघन्य अपराध पर पुलिस क्या कुछ सख्त कदम उठाएगी? क्योंकि ये एक वक्त है जिसमें संदेश देने की कोशिश है उन मर्दों को जो घरेलू जो अत्याचार करते हैं महिलाओं पे, डोमेस्टिक वायलेंस के जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ये मामला जो है वो उजागर हो गया, लेकिन ऐसी अमूमन घटनाएं सामने आती है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को क्या कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत आम बात है, गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ चल रही है, ये तो बहुत आम कार्रवाई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि समाज में इस प्रकार से लोगों में जो है वो अवेयरनेस आए और जागरूकता जो है फैले। इस बात को लेकर शायद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो है वो प्रयास किए जाते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का ये घटनाक्रम घटा है उससे जो है वो एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो इस वक्त समाज के समक्ष जो है वो खड़ी हुई है कि किस प्रकार से क्या महिलाएं अपने घर में सुरक्षित है भी या नहीं है। क्योंकि अगर इस प्रकार का पारिवारिक विवाद, इतना जघन्य अपराध जो है वो उसमें परिवर्तित अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर इस पर जो है वो मंथन करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक ये अगर हम बात करें तो इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे जो है वो पूछताछ भी कर ली गई है। तेजाब कहां से लाया गया, किस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इन सब चीजों पर जो है वो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन पहले ही हो चुकी है। अब जो है इसमें जो है वो, क्योंकि महिला की मृत्यु हो गई है तो अब इसमें हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज पुलिस जो है वो कर रही है और उसी आधार पर अब आगामी कार्रवाई होगी और उसी आधार पर जो आरोपी इस मामले का है उसे जो है उसी आधार पर आगामी जो है वो सजा भी होगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही साथ जांच जारी है, पूछताछ जारी है, कार्रवाई जारी है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे किए जाते हैं सुशासन के सरकार के, लेकिन सुशासन के सरकार की क्या हकीकत है ग्राउंड जीरो पर, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।